नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विद श्रेया। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र के बारे में। अच्छा सर, तो क्या हम सिर्फ हड्डियों के ढांचे के बारे में बात करेंगे? हाँ, लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हमारा कंकाल सिर्फ एक निर्जीव ढांचा नहीं है। तो और क्या है? ये एक बेहद एक्टिव और गतिशील मशीन है जो लगातार काम करती है। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जानना कि हड्डियां शरीर का मास्टर ब्लूप्रिंट कैसे बनाती हैं। बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं पहली स्लाइड पर और देखते हैं पहली स्लाइड में क्या है। जी सर। हमारा शरीर 206 हड्डियों और कई कार्टिलेज यानी उपास्थियों से मिलकर बना है। राइट, ये तो हम सब ने पढ़ा है। हाँ, और ये दिल और दिमाग जैसे कोमल अंगों को एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह बचाता है और हमें दौड़ने भागने में मदद करता है। पर क्या हड्डियां सिर्फ बचाव ही करती हैं? यही तो एग्जाम पॉइंट है। सबसे खास बात यह है कि हड्डियां वो फैक्ट्री हैं जहां खून की कोशिकाएं बनती हैं। वेट रियली? मतलब रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स हड्डी के अंदर बनती हैं? बिल्कुल, और ये सवाल अमूमन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ओहो, मैंने तो सोचा था खून दिल में बनता है। ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। खैर, अब चलते हैं स्लाइड नंबर 2 पर। पढ़ाई को आसान बनाने के लिए कंकाल को 2 भागों में बांटा गया है। ओके, कौन कौन से भाग? पहला है अक्षीय कंकाल, जिसमें 80 हड्डियां होती हैं। इसमें कौन कौन सी हड्डियां आती हैं? इसमें सिर, रीढ़ और पसलियां शामिल हैं और इसका मुख्य काम सुरक्षा करना है। अच्छा, और दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा है अनुबंधीय कंकाल, जिसमें 126 हड्डियां होती हैं, जैसे हाथ, पैर और मेखलाएं। तो ये हमें गति या मूवमेंट देता है? एकदम सही। अब इस 80 और 126 के गणित को ऐसे समझो जैसे एक मजबूत घर का मेन पिलर अक्षीय कंकाल है और उसके दरवाजे अनुबंधीय कंकाल हैं। अरे वाह, अब समझ आया। ये एनालॉजी तो बहुत बढ़िया है सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 3। इसमें हम सिर वाले हिस्से की बात है, जिसमें 29 हड्डियां होती हैं। 29 हड्डियां सिर्फ सिर में? ये तो किसी 3D पजल जैसा है। बिल्कुल। खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। 8 क्रेनियम जो दिमाग का कवर है और 14 हड्डियां जो चेहरे को आकार देती हैं। अच्छा, तो चेहरे में हिलने वाली हड्डी कौन सी है? चेहरे की मैंडिबल यानी निचला जबड़ा ही एकमात्र हिलने वाली हड्डी है और ये सबसे मजबूत भी है। ओहो। इसके अलावा कान की 6 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, और गले की एक कंठास्ती। अच्छा सर, ये जो कान की स्टेपीज है ना, मैंने सुना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, याद रखना। नोट कर लिया सर। अब अगली स्लाइड नंबर 4 पर बढ़ते हैं, जो है लचीलापन और ताकत, हमारी रीढ़ की हड्डी। तो वयस्कों में रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्कों में ये 26 होती हैं, लेकिन शिशुओं में ये 33 होती हैं, जो बाद में जुड़ जाती हैं। ओके, इसका कोई फॉर्मूला भी है क्या? हाँ, कशेरुक सूत्र याद रखना। C7 गर्दन के लिए, T12 छाती के लिए, L5 कमर के लिए और S1 और CO1। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो। जब हम हाँ में सिर हिलाते हैं तो पहली हड्डी एटलस यानी C1 काम आती है। अच्छा। और जब हम ना कहते हैं तो दूसरी हड्डी एक्सेस यानी C2 काम आती है। अरे वाह, मतलब हाँ और ना कहने के लिए भी अलग अलग हड्डियां हैं। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है सर। चलिए अब स्लाइड 5 को डिकोड करते हैं। ये है 24 पसलियों का अभेद्य पिंजरा। छाती का पिंजर, राइट? हाँ, इसमें 12 जोड़ी पसलियां और बीच की एक उरोस्थी यानी स्टर्नम होता है। तो क्या सारी पसलियां इस स्टर्नम से जुड़ी होती हैं? नहीं, पहली 7 जोड़ी यथार्थ पसलियां हैं जो सीधे स्टर्नम से जुड़ी हैं और 8 से 10 जोड़ी मिथ्या पसलियां होती हैं। अच्छा सर, एक सवाल था, ये नीचे की पसलियों को फ्लोटिंग क्यों कहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। 11वीं और 12वीं जोड़ी हवा में तैरती हैं, इसलिए इन्हें प्लवनिया फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये हमारे गुर्दों यानी किडनी की रक्षा करती हैं। ओहो, मतलब किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए हवा में तैरती हैं। अब समझ आया। अब हम अनुबंधीय कंकाल पर आते हैं, स्लाइड 6 के तरफ। हाथों और पैरों की बारी। बिल्कुल, दोनों हाथों में कुल 60 हड्डियां होती हैं। हर हाथ में 30, कंधे से कोहनी तक
ह्यूमरस होती है और कोहनी से कलाई तक रेडियस और अल्ना। ओके, और कलाई में? कलाई में 8 कार्पल्स, हथेली में 5 मेटाकार्पल्स और उंगलियों में 14 फेलेंचीज। ये तो बड़ा सटीक डिजाइन है। ह्यूमरस, फिर रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजीज। एकदम सही। और दोस्तों, हाथ का ये हड्डी सूत्र एसएससी और यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। इसे तो हम पक्का याद करना पड़ेगा। बातों के बाद अब स्लाइड 7 पर पैरों की बात करते हैं, भार और संतुलन। तो क्या पैरों में भी 60 हड्डियां होती हैं? हाँ, कुल 60 हड्डियां, पर ये बहुत भारी और मजबूत होती हैं। जांग की फीमर सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। ये कितनी मजबूत होती है सर? ये 1800 से 2500 पाउंड तक का दबाव सह सकती है। बाप रे, इतनी ताकत! हाँ, और घुटने पर पटेला नाम की एक सीसोमॉइड अस्थि होती है। फिर नीचे टिबिया, फिबुला, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स और 14 फेलेंजीज। ये भी काफी हद तक हाथ के ढांचे जैसा ही है। बिल्कुल। तो दोस्तों, यहाँ तक सब समझ आ रहा है ना? अगर ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो स्टडी विद श्रेया को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ दोस्तों, जरूर करना। अब चलते हैं स्लाइड नंबर 8 पर, अक्ष और अंगों का जोड़। मतलब ये मेखलाएं या गर्डल्स? हाँ, हाथ और पैर हवा में तो नहीं लटके हैं ना, ये मेखलाओं या सॉकेट से जुड़ते हैं। अच्छा, जैसे सॉकेट में प्लग लगता है। बिल्कुल। अंश मेखला कंधे का हिस्सा है। इसमें हम कॉलर बोन और स्कैपुला शामिल हैं। और पैरों के लिए? पैरों के लिए श्रोणी मेखला या पेल्विक गर्डल होती है। इलियम, इश्चियम और प्यूबिस जुड़कर बेहद मजबूत हिप बोन बनाते हैं। ओहो, अब समझ आया कि अंगों का कनेक्शन शरीर से कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड 9 में हड्डी के अंदर झांकते हैं। हिस्टोलॉजी के बारे में, राइट? हाँ, हड्डी बाहर से ठोस यानी कॉम्पैक्ट होती है और अंदर से स्पंजी होती है। तो इसके बीच में वो अस्थि मज्जा होता है? बिल्कुल, बीच में जादुई तरल बोन मैरो है। लाल मज्जा खून बनाता है और पीला मज्जा फैट और ऊर्जा स्टोर करता है। और इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसे काम करती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट नई हड्डी बनाती है, ऑस्टियोक्लास्ट पुरानी नष्ट करती है और ऑस्टियोसाइट्स परिपक्व कोशिकाएं हैं। नोट कर लिया। और खून बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एग्जाम पॉइंट है, ध्यान रखना। लाल अस्थि मज्जा में रक्त निर्माण को हेमेटोपोइसिस कहते हैं। हेमेटोपोइसिस। ओके, अब बढ़ते हैं स्लाइड 10 पे, जहां हड्डियां मिलती हैं यानी जॉइंट्स। गतिशीलता के आधार पर जॉइंट्स के 3 प्रकार होते हैं ना? एकदम सही। पहला है अचल संधि, जो बिल्कुल नहीं हिलती, जैसे खोपड़ी की सिवीनी जो जिगजैग लॉक रहती है। बिल्कुल। दूसरा है अपूर्ण संधि, जिसमें हल्की गति होती है, जैसे रीढ़ और पसलियों के जोड़। और तीसरा प्रकार? तीसरा है पूर्ण संधि या साइनोवियल जॉइंट, जो हमें मुड़ने और नाचने की आजाद गति देती है। ये सबसे मजेदार जॉइंट है। अब देखते हैं स्लाइड 11 में संधियों के कुछ खास डिजाइन। इसमें कंदुक कल्लिका आता है क्या? हाँ, कंदुक कल्लिका यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कंधे और कूल्हे में होता है, जहाँ सबसे ज्यादा गति होती है। और कोहनिया घुटने में कौन सा होता है? वहाँ कब्जा संधि या हिंज जॉइंट होता है, बिल्कुल दरवाजे की कब्जे की तरह, जो एक दिशा में खुलता है। अच्छा, और गर्दन में धुराग्र या पिवट जॉइंट होता है। अब यहाँ एक टॉपर ट्रिक सुनो। हाँ सर, बताइए ना। हड्डी को हड्डी से स्नायु या लिगामेंट जोड़ता है और हड्डी को मांसपेशी से कंडरा या टेंडन जोड़ता है। अरे वाह, ये ट्रिक तो सच में एग्जाम के लिए मास्टर स्ट्रोक है सर। चलिए स्लाइड नंबर 12 पे चलते हैं। कंकाल तो खुद नहीं हिल सकता ना, तो उसे कौन हिलाता है? गति का पावर हाउस है हमारी मांसपेशियां। इनके फैलाव और सिकुड़न से गति होती है। इसकी इकाई सार्कोमियर। अच्छा, तो सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जबड़े की मैसेटर मसल। इसमें 200 पाउंड का बाइट फोर्स होता है। बाप रे। और सबसे लंबी? जांग की सार्टोरियस सबसे लंबी है और कूल्हे की ग्लूटस मैक्सिमस सबसे बड़ी है। कभी कभी दौड़ने पर पैरों में एंटन क्यों होती है सर?
क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होता है, जिससे ऐंठन या क्रैम्प्स आते हैं। ओहो, अब समझा, लैक्टिक एसिड की वजह से। अब आते हैं स्लाइड 13 पर, जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन लाइनर्स, राइट? हाँ, पहला पॉइंट, हमारे 32 दांत हड्डियां नहीं हैं, क्योंकि ये खुद को ठीक है या रीजनरेट नहीं कर सकते। वेट, दांत हड्डियां नहीं है? ये तो सच में बहुत सरप्राइजिंग है सर। बिल्कुल। दूसरा, जॉइंट्स में साइनोवियल द्रव ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, जिसकी कमी से गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ओके। तीसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हड्डियां खोखली होने लगती हैं। और सर, वो शिशुओं की हड्डियों वाला पॉइंट? हाँ, जन्म के समय शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, जो जुड़कर वयस्कों में सिर्फ 206 रह जाती हैं। ये तो मैजिक जैसा है। और अब हमारी आखिरी स्लाइड नंबर 14, कंकाल तंत्र, जीवन का अंतिम आधार। तो ये सिर्फ एक फिजिकल ढांचा नहीं है? बिल्कुल नहीं। मानव कंकाल तंत्र 80 और 126 हड्डियों का एक परफेक्ट आर्किटेक्चर है, जो कैल्शियम का संतुलन भी बनाता है। हाँ, ये शरीर में कैल्शियम होम्योस्टेसिस बनाता है और हेमाटोपोइसिस से जीवन भर नया खून बनाता है। और पसलियां? हाँ, सांस लेने में भी मदद करती हैं। एग्जैक्टली। तो क्विक रिकैप में सबसे लंबी फीमर, सबसे छोटी स्टेपीज, yes. और सबसे मजबूत हिप जॉइंट। परफेक्ट। जरा सोचिए, अगर हमारी हड्डियां लोहे की बनी होती तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने फ्लेक्सिबल और तेज हो पाते? शायद नहीं। लोहे की वजह से तो हम बहुत भारी और धीमे हो जाते। बिल्कुल। तो आज के वीडियो में हमने मानव कंकाल तंत्र की पूरी कार्यप्रणाली और एग्जाम पॉइंट्स को समझा। हाँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।